भारत पर 500% टैरिफ लगेगा, ये कहना है अमेरिका का। कौन वही ट्रंप? मामा 10%, 20% नहीं, 50% नहीं, 100% नहीं, बल्कि पूरे 500% टैरिफ लगने वाला है। कुछ भी बोल सकते हैं ये 500% टैरिफ। असल में हुआ क्या है कि ये ट्रंप मामा का इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ वाला जो खेल चल रहा है। अब इनकी पार्टी के सेनेटर, यानी कि इनका पार्टी का जो सांसद है, वो इस मुद्दे को आगे लेकर के आए हैं। वो क्यों और कैसे समझाता हूं सब। दरअसल रिपब्लिकन सेनेटर रिचर्ड नाम है और उनकी पार्टी के जो सांसद है उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने इंडिया और चाइना को वार्निंग देते हुए कहा है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, इसलिए वो चाइना के साथ इंडिया पर या कोई भी देश जो रशिया से व्यापार करता है उस पर 500% टैरिफ लगाने की पैरवी करते हैं। बेसिकली ये सारा मैटर रशिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत रशिया से ज्यादा क्लोज है, रशिया से ज्यादा धंधा कर रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब हुआ क्या है, मामला समझो। रिचर्ड इस मामले में एक बिल भी वहां की संसद में पेश करने वाले हैं। असल में रिचर्ड ने जब यह अनाउंसमेंट किया तो वो यूक्रेन की कैपिटल कीव में थे। हुआ क्या है कि प्रेसिडेंट बनने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के लंबे चौड़े वादों के लिस्ट में एक बड़ा वादा था कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे वो रशिया और यूक्रेन की जंग को रुकवा देंगे। भाई लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों देश बातचीत करने को तैयार हुए, लेकिन वॉर रोकने के लिए तैयार नहीं हुए। अब ऐसे में मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के सांसद जो हैं, ये मामा की इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। भारत रशिया से क्रूड ऑयल लेता है और 2024 की बात की जाए तो चाइना के बाद इंडिया रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी रहा है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ही हमने रशिया से करीब $60 बिलियन का क्रूड ऑयल उनसे खरीदा है। किससे खरीदा है? रशिया से। ऐसे में अमेरिका के पेट में दर्द तो होगा ही, हम उससे ना लेकर के रशिया से ले रहे हैं। तो रशिया इंडिया के लिए क्रूड ऑयल में टॉप इंपोर्टर रहा है। इसकी वजह पता है? सिंपल है, भारत के लिए रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट एक फायदे का सौदा है। रशिया से आने वाला क्रूड ऑयल बाकी देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता है और इसके साथ ही इंडिया के पास किसी भी करेंसी में इसका पेमेंट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। हमको रशिया ऐसा देता है कि भैया हमको जरूरी नहीं है कि डॉलर में ही पेमेंट करना है, हमको अपना डॉलर ही खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, रशिया कहता है तुम्हारी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम तुमसे पेमेंट ले लेंगे। भाई तो भारत के लिए अच्छा है यह, और यह सस्ता भी पड़ता है। अब अमेरिका को इससे परेशानी है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके पार्टी के सांसद का मानना है कि इस क्रूड ऑयल से आने वाले पैसे से ही रशिया जंग लड़ पा रहा है, वरना कब की जंग खत्म हो चुकी होती। और बात जो नोट करने वाली है वो यह है कि जब से यूक्रेन से वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक रशिया ने क्रूड ऑयल बेचकर करीब $900 बिलियन कमा लिए हैं। ये सारे भारत से नहीं कमाए, अलग अलग देशों को बेचता है। रशिया तो बेच कर करके क्रूड ऑयल की कमाई से ही कमाई ही लगभग इनकी $900 बिलियन हो गई है। तो इस धमकी के जरिए अमेरिका रशिया का धंधा चौपट करना चाह रहा है। कौन सी धमकी? ये 500% टैरिफ की जो धमकी है। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को एक बार के लिए मान भी लो कि सच में ऐसा हो जाए, यूएस भारत पर सच में 500% टैरिफ लगा दे, तो जानते हैं होगा क्या? टैरिफ एक तरह की फीस होती है जो इंपोर्ट करने वाली कंट्री, जो इस केस में यूएस है, वो सामान एक्सपोर्ट करने वाले देश पर लगाता है। जैसे इंडिया पर नॉर्मली 10-30% तक ये होते हैं टैरिफ, डिपेंडिंग अपॉन कि इंपोर्ट करने वाले देश में बाहर से जो सामान आ रहा है वो वहां बनता है कि नहीं, या वो सामान उस देश के लोगों के लिए कितना जरूरत वाला सामान है। तो अब इस रेट को अगर अमेरिका 500% कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत से जाने वाला सामान 500% अमेरिका में महंगा हो जाएगा। और यह महंगा होने की वजह से भारत के जो व्यापारी अमेरिका में धंधा कर रहे हैं वहां सामान बेचकर उन व्यापारी की सेल घटेगी। महंगा ये सामान कौन खरीदेगा? यूएस में तो भारत के व्यापारी भैया हाय तौबा करने लग जाएंगे, इनका धंधा चौपट हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि भारत यूएस को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा, ज्वेलरी ऐसे आइटम एक्सपोर्ट करता है यूएस,
इस पर 500% टैरिफ लगा दे तो एक इंडियन चादर जो यूएस में मान लो 1000 रुपये की बिकती होगी, उसका रेट सीधे 5 गुना यानी कि 5000 रुपये हो जाएगा। कोई चीज अगर 1 लाख रुपये की है वहां बिकती है तो सीधा वो 1 लाख रुपये का सामान 5 लाख का हो जाएगा। ये इंडिया के एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एकदम उनको फिनिश करने वाला कदम होगा। और यही धमकी तो वो ट्रंप दे रहा है कि भारत के एक्सपोर्टर्स को फिनिश कर दूंगा 500% टैरिफ लगा के। धमकी असल में यही है। देखो, बांग्लादेश भी टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है। वहां पर यूएस में अमेरिकन कंज्यूमर इंडिया का प्रोडक्ट नहीं खरीद के बांग्लादेशी प्रोडक्ट चूज करेगा, क्योंकि बांग्लादेश भी ये टेररिफ नहीं है। तो ये कदम उन सभी भारतीय कंपनियों को इम्पैक्ट करेगा पूरी तरीके से, जो पर्टिकुलरली यूएस में मेजॉरिटी में अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं या फिर वहां बनाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वॉट सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनियों की लगेगी? नहीं, वहां की कंपनियों की भी लगेगी। अब वहां की कंपनियों की जो वॉट लगेगी उसमें एप्पल जैसी कंपनियों को भारी नुकसान होगा। भैया, उनको पिछले महीने का ये नंबर है कि यूएस में बिकने वाले टोटल आईफोन्स में से 76% आईफोन मेड इन इंडिया है। मतलब वहां अगर 100 आईफोन बिके हैं तो 76 आईफोन वो बिके हैं जो कि भारत में बनाए गए हैं। तो फिलहाल जो आईफोन 16 प्रो है जो 1000 अमेरिकी डॉलर का है वो 5000 अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यानी कि मोटा मोटी 4,50,000 रुपए का एक आईफोन बिकेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि इंडिया से नहीं तो चाइना से खरीद लेगा आईफोन, क्योंकि चीन में भी तो बनते हैं। मामा, वहां भी 500% टैरिफ लगाने की धमकी है। ये हर जगह जो देश रसिया से धंधा कर रहे हैं वहां टैरिफ की लगा रहे हैं। और यही नहीं, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बोल चुके हैं, यूएस इज वेरी क्लोज टू हैव अ ट्रेड डील विथ इंडिया। ऐसे में 500% वाली धमकी की हवाबाजी, इसका क्या मतलब बनता है? मतलब आज आप कह रहे हो ट्रेड डील करोगे, अगले दिन कह रहे हो 500% टैरिफ लगाओगे। इस आदमी का सच में कोई भरोसा नहीं है। ये आदमी जब से आया है टैरिफ 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 का गेम खेल रहा है, उसी की पिपली बजा रहा है। ट्रंप मामा यूनाइटेड स्टेट्स के जब से प्रेसिडेंट बने हैं वो यही टैरिफ की मिसाइल हर देश पर चला रहे हैं। कभी टैरिफ की इस मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं, कभी पॉज कर देते हैं, और चाइना के साथ तो ये मिसाइल उनकी फुस भी हो चुकी है। 500% टैरिफ वाली धमकी भी मेरे हिसाब से बकवास है। मैं खुद कहूंगा ये ट्रंप मामा की इतनी औकात नहीं है कि 500% टैरिफ लगा दे। भारत पे नहीं लगा सकते भैया, कितना भी तुम दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल देश हो और सबसे बड़े पावरफुल राष्ट्रपति हो, उस देश के भारत जैसी देश पर 500% नहीं लगा सकते। ये सिर्फ धमकी हुई कि रशिया और यूक्रेन से जंग रुकवानी है तो पुतिन को मनाओ, जेलस्की से बात करो। ये क्या है भैया कि जो देश रशिया के साथ अपने खुद के फायदे के लिए व्यापार करेगा उसको ही तुम धमकाते रहो। ये ना होने वाला है मामा। भारत तो रशिया से धंधा करेगा क्योंकि फायदा है और रशिया से पुराना रिश्ता है। तुम तो दो मुंहे सांप की तरह हो, कभी भी पलट जाते हो तो रशिया से धंधा होगा और 500% टैरिफ भी नहीं लग सकता, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।